स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को राधे राधे। तो कैसे हो सब? तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसका फर्स्ट चैप्टर क्या है? केमिकल रिएक्शंस और उसकी इक्वेशंस। तो चलिए इस चैप्टर को हम सिर्फ पढ़ेंगे 10 मिनट के अंदर में, क्योंकि बहुत ही रैपिड सी रिवीजन होने वाली है। यहाँ पे आपको डिटेल में नहीं मिलेगा, लेकिन एकदम ऐसा रिवीजन करवाऊंगी कि आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है ना आपके टिप्स पे होगा और आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है इस चैप्टर से, क्योंकि भर भर के क्वेश्चन आते हैं रिएक्शंस वाले चैप्टर से। तो चलिए पहले पढ़ते हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन होता क्या है, हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं। केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन वो होता है जब एक या एक से अधिक सब्सटेंस, वन और मोर देन वन सब्सटेंस को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं आपस में, तब हमें एक बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट मिलता है जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? एकदम नहीं होती है, इन दोनों से अलग प्रॉपर्टी का निकल जाता है। अब एग्जांपल यहाँ पे क्या है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का है। एक तरफ हमने लिया मैग्नीशियम, दूसरी तरफ लिया ऑक्सीजन, दोनों को करवाया रिएक्ट, हमें क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे मैंने इसे इक्वेशन फॉर्म में भी लिखा है। अब इसको भी हम करना सीखेंगे कि इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखा जाता है और क्यों लिखा जाता है। क्या आपको रीजन पता है कि हम इसको इक्वेशन फॉर्म में क्यों लिखते हैं? ताकि हमें सिंपली समझने में आसानी हो। सिंपल सी बात है। अब कौन इतना मैग्नीशियम लिखेगा, ऑक्सीजन लिखेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखेगा, और ये थोड़ा सा साइंटिफिक वे भी लगता है देखने में। अगर आपको पता हो कि मैग्नीशियम को क्या बोलते हैं? Mg बोलते हैं, और ये सॉलिड फॉर्म में है। ऑक्सीजन O2 लिखते हैं, गैस फॉर्म में है। प्रोडक्ट का मिलेगा हमें रिएक्शन के बाद? मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg और O। ठीक है, G स्मॉल आएगा, O कैपिटल आएगा, और जो प्रोडक्ट मिला है वो भी क्या है? सॉलिड फॉर्म में है। अब आपसे एक सवाल कमेंट में बताना है, क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन है? क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन है या नहीं? अगर है तो भैया आप महान हो, और नहीं है जिनका जवाब नहीं आ रहा है तो आगे हम सीखेंगे कि इसको बैलेंस कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो जुड़े रहना, वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, 6 सब्सक्राइबर है, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो ताकि मैं आपके लाइव सेशंस ले सकूं। अब यहाँ पे हम एविडेंस देखेंगे केमिकल रिएक्शन की, कि हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है या किसी भी रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे जब कलर का चेंज होता है तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। स्टेट का चेंज होता है तो पता चलता है केमिकल रिएक्शन हुई है। स्टेट का चेंज का मतलब ये सॉलिड है, ये गैस है, प्रोडक्ट क्या हुआ? सॉलिड हुआ। ठीक है, ऐसे स्टेट का चेंज होता है तो हमें पता चलता है। फिर गैस का फॉर्मेशन पता होता है, जब गैस का फॉर्मेशन होता है रिएक्शन में तब पता चलता है कि रिएक्शन हुई है। और हीट या लाइट का प्रोड्यूस होना या एब्जॉर्ब होना, किसी भी रिएक्शन में या तो हीट जो है वो एमिट होती है, मतलब लाइट एमिट होती है, या तो प्रोड्यूस होगा, हीट या तो प्रोड्यूस होती है या तो एब्जॉर्ब होती है। तो ये हमें पता क्या करवाता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है कि नहीं। और फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट सॉलिड, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन भी हमें बताता है कि रिएक्शन हुई है या नहीं, और ये सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेट मिलता है। आपने बैरियम करके कुछ बैरियम सल्फेट का कुछ प्रेसिपिटेट देखा होगा। अब यहाँ पे आप देखते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया। अब केमिकल इक्वेशन, ये शॉर्ट मेथड है टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन। देखो ये शॉर्ट मेथड है ना, एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया हमने एकदम शॉर्ट मेथड में। ये केमिकल इक्वेशन हुई हमारी शॉर्ट वे में। अब देखो, मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यही सेम इक्वेशन है, मैग्नीशियम को हमने एयर में बर्न किया, एयर में बर्न किया मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, हमें क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। लेकिन क्या ये इक्वेशन एकदम सही है? नहीं, ये इक्वेशन बिल्कुल भी गलत है। गलत कैसे है? अब देखो, गलत इस वे में गलत नहीं कि हमने गलत लिखा है, गलत इस वे में है कि ये सही तरीका है ही नहीं लिखने का। अब हमें यहाँ पर पहले तो चीज इसको स्टेट मेंशन करना पड़ेगा कि किस स्टेट में है। मैग्नीशियम सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है, किस स्टेट में है ये पता ही नहीं हमें। ऑक्सीजन गैस है, लिक्विड स्टेट सॉलिड में पता ही नहीं चल रहा, प्रोडक्ट जो बना उसका भी पता नहीं चल रहा। तो पहले तो हमने ये देखा कि हमेशा रिएक्शन लिखो तो उसका स्टेट जरूर लिखो। फिर अब ये देखना है कि वो रिएक्शन जो है, इक्वेशन जो बैलेंस है कि नहीं है। तो क्या ये इक्वेशन आपको बैलेंस दिख रही है? कहीं से भी बैलेंस नहीं दिख रही है। अब हम सीखेंगे इक्वेशन को बैलेंस करना। अब देखो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें क्या बताता है? हमें इसे पता चलता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, मतलब मास जो है ना ही क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉयड हो सकता है। अगर इतना ही मास रिएक्शन के इस तरफ रिएक्टेंट साइड में है तो प्रोडक्ट में भी तो हमें उतना ही मास मिलना चाहिए, वरना बाकी मास गया कहाँ? मास कहाँ चला जाएगा? मास तो इधर जितना रहेगा उधर इतना भी रहना चाहिए। रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में मास तो बराबर होना चाहिए। अब तो सो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल ऑन बोथ साइड्स। एलिमेंट का जो हर एक एलिमेंट है उसका जो नंबर ऑफ एटम है इक्वल होना चाहिए दोनों साइड में। अब यहाँ पे हमने लिया है वाटर का एग्जांपल। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, मतलब हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा। हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, कभी भी H या O नहीं लिखते। अब क्यों मत पूछना, क्योंकि तुम लोग 9th में इतना पता होना चाहिए, सॉरी 10th में पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का H2 है, ऑक्सीजन का O2 है, यहाँ पे H2O लिखा। अभी स्टेट छोड़ो, अभी स्टेट की गलती मत निकालने बैठ जाना कि मैडम आपने भी स्टेट नहीं लिखा था, बाद में लिखेंगे, पहले इक्वेशंस बैलेंस करना सीख लो। यहाँ पे आपको क्या लग रहा है? चलो मेरे साथ बैलेंस करो। हमें प्रोडक्ट में क्या मिला? 2 हाइड्रोजन। रिएक्टेंट में कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन तो बराबर है। गड़बड़ कहाँ हो रही है? ऑक्सीजन के साथ में हो रही है। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है लेकिन यहाँ पर 2 है। अब यही दिक्कत की बात है, अगर इधर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ भी 2 ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन के सामने चुपचाप यहाँ पे 2 लिख दो, एकदम चुपचाप शांति के साथ में
यहाँ पे 2 लिख दो। अब हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, बल्ले बल्ले, बस हो गया काम। नहीं, अब यहाँ पे एक और गड़बड़ी आ गई, हमने ऑक्सीजन को तो बैलेंस करके 2 लिख दिया, लेकिन ये हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन पहले से 2 था, 2 हमने और लगा दिया, ये हो गया यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, लेकिन रिएक्टेंट साइड में तो 2 ही हाइड्रोजन है। अब हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे, तो हाइड्रोजन हमें 2 और चाहिए, तो हाइड्रोजन के सामने हम यहाँ पर 2 और लिख देंगे, तो हमारी क्वेश्चन क्या बनेगी, 2H2O, ठीक है, 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे O2 हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पे क्या मिल गया, 2H2O हो गया, बैलेंस हो गया। ये H2O हमारा गैस में होगा, O2 हमारा गैस में होगा, और H2O क्या होगा, लिक्विड में होगा। स्टेट चेंज हुई कि नहीं हुई, गैस में था दोनों के दोनों, किस में बन गया, लिक्विड में बन गया, स्टेट चेंज हो गई। हमें क्या पता चला कि यहाँ पे केमिकल इक्वेशन रिएक्शन चल रही है। अब ये तो मैंने करके दिखा दिया, अब इसको बैलेंस करते हैं, करना तो नहीं था, फिर भी करके दिखाते हैं कि भैया इसको बैलेंस कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो Mg एक है, मैग्नीशियम एक साइड एक है, प्रोडक्ट में भी एक है, मैग्नीशियम का काम खत्म, मैग्नीशियम से हमें कोई लेना देना नहीं। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पर 1 है, तो इधर भी हमको एक और ऑक्सीजन की जरूरत है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, Mg के आगे में हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, चुपके से चुपचाप शांति से 2 लिख देंगे, शांति से बिना किसी बताए हम यहाँ पर 2 Mg लिख दिए, तो ऑक्सीजन हमारा 2 हो गया। अब फिर से गड़बड़ी हो गई कि हमें ऑक्सीजन को 2 लिख दिया, लेकिन मैग्नीशियम भी 2 बढ़ गई इधर में, अब मैग्नीशियम को उधर ही बढ़ा दो, क्या दिक्कत है, यहाँ पे 2 Mg बढ़ गई, देखा हो गया बैलेंस, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2 मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, बात बराबर, इक्वेशन हो गई बैलेंस। अब हम लोग करते क्यों है बैलेंस, ताकि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर सकें। क्यों करते हैं, क्वेश्चन अगर पूछा किसी ने कि हम एक इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कितने टाइप के केमिकल रिएक्शंस अब हम देखा करते हैं, अपने असली जिंदगी में भी देखते हैं और साइंस लैब में तो हर दिन देखते हैं। पहले हम देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन यानी कि जब 2 या 2 से अधिक, when 2 or more than 2 reactants combine to form a product, यहाँ पर एक प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट मिलकर, सॉरी एक रिएक्टेंट 2 रिएक्टेंट मिलकर क्या बना रहा है, एक प्रोडक्ट बना रहा है, कंबाइन करके बना रहा है। अब एग्जांपल देखो, कैल्शियम ऑक्साइड है ये, उसके साथ में मिला वाटर, क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको अगर हम थोड़ा सा अच्छे की तरह से अगर बोलना चाहें तो क्या लिखेंगे, क्विकलाइन, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, क्विकलाइन, फिर वाटर, उसके साथ में क्या बनेगा हमारे पास, स्लैग लाइन बनेगा। देखो अगर एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए और तुम कोई रिएक्शन लिखो, तो देखो पहले तो तुमको उसका स्टेट लिखना है, फिर उसको बैलेंस करना है। अगर तुमने उसके साथ में उसका नाम भी लिख दिया ना, सोने पे सुहागा वाला काम है, उसके साथ में तुमने उसका नाम भी लिख दिया, अब तुम लिखोगे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, भाई ये तो एग्जामिनर को भी पता है और बाकी बच्चों को भी पता है। जो मेन चीज है जो आगे बच्चे नहीं जानते हैं, वो यही नहीं जानते, वो ये रट ही नहीं पाते हैं। और क्विकलाइन में स्लेग लाइन है, क्विकलाइन वाटर मिला के क्या बनता है, स्लेग लाइन बनता है, ये लिख दोगे तो एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा कि बच्चे ने पढ़ा है। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा, देखो कॉम्बिनेशन में कंबाइन होता है, डिकम्पोजिशन में टूट जाता है, उन लोगों का ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप कैसे होता है, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट तो बना हुआ था, जब एक रिएक्टेंट टूटकर जब 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बना ले, कॉम्बिनेशन में क्या था, जब 2 रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना, और इसमें क्या है, जब एक रिएक्टेंट तोड़ के 2 प्रोडक्ट बना ले, जस्ट उल्टा है। अब इसके भी 3 टाइप होते हैं, पहला होता है थर्मल, देखो 3 एग्जांपल मिलेंगे अभी तुमको इसके। थर्मल यानी कि जब हीट के प्रेजेंस में हो, उन दोनों को अलग करने में जब किसी ने हीट डाला हो, गर्मी डाली हो। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट, अगर उसमें तुमने हीट दिया, क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये रट लेना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये वाला इक्वेशन, ये थर्मल वाला जो है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट देते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट देते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, बिजली का झटका देते हैं, तब जाकर हमें क्या मिलता है। अब वाटर देख लो, वाटर में अगर तुमने इलेक्ट्रिसिटी डाली तो टूटेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स में टूटेगा। पहले इलेक्ट्रोलाइट हमारा आएगा वाटर, हाइड्रोजन, और दूसरा आएगा ऑक्सीजन। अब फोटोकेमिकल में देखो यहाँ पे लाइट के प्रेजेंस में होता है, यहाँ पे बिजली आती है, बिजली। अब उसमें क्या करता है, 2 AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड है, ये सिल्वर ब्रोमाइड है। अब यहाँ पे 2 Ag में टूटेगा और यहाँ पे ब्रोमाइड में टूटेगा, Br2 में। ये किसमें यूज होता है, फोटोग्राफी में यूज होता है, बहुत अधिक यूज होता है। Ag मतलब सिल्वर, Au मतलब गोल्ड, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब डिस्प्लेस कर देना, जो ज्यादा पावर में है उसी की सत्ता बनेगी, जो ज्यादा पावर में है, जो सबसे ऊपर है वही नीचे वाले को धक्का मार के हटा देगा। इसको याद रखना कैसे, मतलब जो यहाँ पर A प्लस में BC है, तो ये रिएक्ट करके क्या कर देगा, AC प्लस में B। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, Zn है यानी कि जिंक है, इसके साथ में कॉपर सल्फेट है। अब यहाँ पर देखो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, पहला वाला देखना होता है, कॉपर से जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। आपके एनसीईआरटी की बुक में पूरी की पूरी टेबल बनी हुई है, उसको याद कर लेना, नहीं तो मैं एक वीडियो बना दूंगी कि शॉर्ट फॉर्म में उसको ट्रिक से कैसे याद करते हैं, एग्जाम में आप इसी से तुक्का लगा सकते हो। देखो जिंक जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर में आता है, तो हाँ
ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर की जगह ले लेगा, लात मार के बोलेगा कॉपर हट, अब मैं तेरी जगह बैठूंगा, सल्फेट के साथ में रिएक्ट करूंगा और क्या बनेगा ZnSO4 और कॉपर को कोने में बैठा दिया बेचारे को। यही होता है यहाँ पर, क्या होता है जो ज्यादा रिएक्टिव उसी की सत्ता बनेगी, जो ज्यादा पावरफुल, जो सबसे ऊपर उसी की सत्ता बनेगी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो, यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है लेकिन आयंस का एक्सचेंज होता है। आयंस का कैसे होता है, यहाँ पर देखो एग्जांपल Na2SO4 है, अगर इन दोनों को तोड़ के देखो तो सोडियम के पास +2 का चार्ज आएगा, सल्फेट के पास -2 का चार्ज आएगा, सोडियम के पास में +2 का चार्ज आएगा, सल्फेट के पास में -2 का चार्ज आएगा। BaCl2 को तोड़ोगे तो यहाँ पे बेरियम है, यहाँ पे क्लोराइड है, Ba के पास में +2, बेरियम के पास में -2 का क्या आएगा चार्ज आएगा। अब दोनों को डबल डिस्प्लेस करना है तो बेरियम जो है वो चला जाएगा सल्फेट के साथ और सोडियम जो है चला आएगा क्लोरीन के साथ में, ठीक है, क्लोराइड के साथ में। हमें क्या मिलेगा, बेरियम सल्फेट, यहाँ पर ये क्या हो गया, ये +2 हो गया, ये -2 हो गया और यहाँ पर सोडियम और क्लोराइड, ये +2 और ये -2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब इस एरो का मतलब होता है प्रेसिपिटेट, इस एरो का मतलब जो डाउनवर्ड एरो हो तो क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा आपको इस रिएक्शन में, और ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, MCQ में मिल जाएगा, वेरी शॉर्ट में मिल जाएगा, लेकिन जरूर मिलेगा। अब रिडॉक्स रिएक्शन देखो, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो जाए, ऑक्सीडेशन अलग है रिडक्शन अलग है, लेकिन जब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो रिडक्शन भी हो रहा हो तो क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है। अब एग्जांपल मतलब पहले टेबल से समझते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का गेन होता है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का गेन होता है, रिडक्शन में ऑक्सीजन का लॉस हो जाता है। ऑक्सीडेशन में O है ना, याद करने का तरीका बता रही हूँ, ऑक्सीजन में O है तो यहाँ पे मतलब ऑक्सीजन बढ़ेगा, और जब ऑक्सीजन बढ़ेगा तो अपने आप हाइड्रोजन घटेगा, हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ पे घट जाएगा, मतलब हाइड्रोजन निकल जाएगा। जहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन में O ज्यादा है, अगर आप कहीं रिएक्शन में देखोगे कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो मतलब वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर आप देखोगे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो क्या देखोगे, रिडक्शन हो रहा है, और हाइड्रोजन निकलने का मतलब है ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन बढ़ने का मतलब है रिडक्शन। तो जब यहाँ ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन निकल रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब एक ये जो लास्ट पॉइंट है ना, ये आपको हायर क्लासेस में भी काफी हेल्प करेंगे, तो आप इसको ज्यादातर याद रखना। जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और जब भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब किसी पर अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, ठीक है, अब सोडियम का मान लें, ठीक है, सोडियम में अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो इससे प्लस चार्ज आ गया ना, ठीक है, और यहाँ पर देखो रिडक्शन है, क्लोरीन पे अगर हम एक चार्ज ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, क्लोरीन के पास में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया तो क्या होगा, वहां पे रिडक्शन होगा। इसी तरीके से याद करना काफी अच्छी चीज है, इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे याद करोगे ना तो काफी तगड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि हायर क्लासेस में भी आपको इसी से याद करने होंगे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी अगर आपको हो रही है तो आपको ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन की ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है तो रिडक्शन हो रहा है, इसी से याद करना होता है। अब एग्जाम्पल देखो इसका, ऑक्सीजन यहाँ पे लगा हुआ था, यहाँ से निकल गया, कॉपर के साथ में ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन निकल गया, किसके साथ जुड़ा, H2O के साथ में, ठीक है, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अगर कॉपर के साथ में ऑक्सीजन अगर हट रहा है, ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, रिडक्शन, तो यहाँ पे Cu क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, H2 के साथ में वाटर जाके जुड़ रहा है, अब जहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन यहाँ पे बढ़ गया तो यहाँ पे H2 को क्या हो गया, ऑक्सीडाइज कर दिया। समझ में आया, फिर से देखो, CuO, यहाँ कॉपर के साथ में ऑक्सीजन था, निकल गया, रिडक्शन हुआ इसका, H2 के साथ में ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पर आकर ऐड हो गया तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, H2 का ऑक्सीडेशन हो गया, इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पर हम देखेंगे ऑक्सीडेशन का इफेक्ट क्या होता है डेली लाइफ में। पहला होता है कोरोजन, भाई लोहे पे जंग लग जाना, इसको एक एग्जांपल है किसका, कोरोजन का। जब मेटल, कोई भी मेटल हो, जब वो ऑक्सीजन या मॉइस्चर, नमी के साथ में, नमी क्या होता है, वाटर ही होता है, उसके साथ में रिएक्ट कर जाती है तो क्या होता है, कोरोजन हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, रट लेना, इस फॉर्मूले को रट लेना, ये कोरोजन रट लेना, मेरे टाइम में भी आया था तो आपके टाइम पर भी तो आएगा ही आएगा। आयरन लेना है, ऑक्सीजन लेना है, वाटर के साथ में मिक्स करो, वही बात है ना, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन या मॉइस्चर, तो जब इतना ही याद होगा ना तो आप आराम से इक्वेशन लिख लोगे। मेटल, आयरन मेटल है, रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्लस में मॉइस्चर यानी कि वाटर, तो क्या मिलेगा आपको, ये रस्ट मिलेगा। यहाँ पर देखो Fe2 है, O3 है, डॉट है, x मोल्स ऑफ वाटर है, कितने मोल्स ऑफ वाटर है वो भी कंफर्म नहीं लिखा है मैंने, जस्ट लिखा है यहाँ पे x मोल्स ऑफ वाटर, मतलब कुछ मात्रा यहाँ पे वाटर की भी होगी, तो ये क्या होता है, रस्ट होता है, तो इसको बैलेंस करके लिखा हुआ है, तो बस आपको इतना याद रखना है, Fe2O3 डॉट x मोल्स ऑफ वाटर, Fe2O3 डॉट x मोल्स ऑफ वाटर, ये रस्ट है। अब रेंसिडिटी होती है ऑक्सीडेशन की वजह से, कैसे, ऑयल एंड फैट फूड आइटम्स गेट ऑक्सीडाइज। अब कैसे ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तेल या फैट से भरे हुए फूड आइटम्स जब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो उनके में बैड स्मेल आती है और गंदी से टेस्ट हो जाती है, बदबूदार आता है, जब भी पैकेट खोलोगे बदबू आएगी, ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेंसिडिटी। इसका सॉल्यूशन क्या है, या तो फूड को एक एयर टाइट कंटेनर में रखो, या तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स डाल के रखो ताकि आपका फूड जो है ऑक्सीडाइज ना हो। तो ये होते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, पहला कोरोजन, दूसरा रेंसिडिटी। अब यहाँ पे कुछ मैंने फॉर्मूला, मतलब कुछ सिंबल्स लिखे हैं जो आपके इक्वेशन
काफी ज्यादा यूज होता है, आपको पता होना चाहिए। जहां पे भी एस लिखा हो मतलब सॉलिड है, एल लिक्विड, जी से अगर किसी ने डिनोट किया तो गैस है, अगर कहीं पे ए और क्यू लिखा है यानी कि एक्वस है वो, अगर एरो ऊपर की तरफ है यानी कि गैस रिलीज हुई है, एरो नीचे की तरफ है यानी कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ है। याद है ना बेरियम सल्फेट में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। अब यहाँ पर अगर ऐसा छोटा सा ट्रायंगल बना हो, एक तो फिर दूसरा ट्रायंगल बना हो, उसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा क्या मतलब हीट अप्लाइड, यानी कि इस रिएक्शन में हमने हीट दिया हुआ है, ठीक है, हीट दिया है उसमें हमने। तो ये था पूरा का पूरा चैप्टर, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो बता देना कमेंट में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आऊंगी, चुन चुन के लेकर आऊंगी, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाऊंगी मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।